नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे चैनल जीके जीएस। आज हम लोग क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 6 का अंतर्राष्ट्रीय संगठन टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए। ठीक है, तो यहाँ से कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह सब वन लाइनर क्वेश्चन है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके साथ हम लोग तब 4 ऑप्शन वाला लेकर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को चलिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 24 अक्टूबर। कब? 24 अक्टूबर 1945 का स्थापना हुआ था। ठीक है, वन लाइनर में क्या होता है कि समय का भी बचत होता है। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसी से टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 4 ऑप्शन और लेकर आएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनओ के मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो यूएनओ के मुख्यालय कहाँ दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है कहाँ है, अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका यानी कि न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में क्या है, इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्या है, यूएनओ का ध्वज कब अपनाया गया दोस्तों। ठीक है, तो इसका ध्वज कब अपनाया गया था, तो 20 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, तो 20 अक्टूबर 1947 को क्या किया गया था, यूएनओ का ध्वज अपनाया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूएनओ के झंडे की पृष्ठभूमि किस रंग की होती है। तो दोस्तों, किस रंग की होती है इसका झंडा, तो इस झंडा की होता है कि हल्का नीला। किसका हल्का नीला की तरह इसका झंडा होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे दोस्तों। ये जो क्वेश्चन जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पूछेगा पहले महासचिव कौन थे, तो इसका क्या आंसर होगा, ट्रिगवेली कहाँ के थे, वो नॉर्वे के। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, जिसको हम बोर्ड मॉडल लिख सकते हैं। ठीक है, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। ठीक है, कहीं ना कहीं इसको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है। तो अभी के समय में कौन है, तो अभी के समय में कौन है दोस्तों, अभी के समय में क्या है, एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल के हैं। कौन है, एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यूएनओ का चार्टर कहाँ तैयार किया गया था। यूएनओ का चार्टर कहाँ तैयार किया गया दोस्तों, तो यूएनओ का चार्टर सैन फ्रांसिस्को में तैयार किया गया। कहाँ पड़ता है, अमेरिका में पूछेगा। जब पूछेगा कि यूएनओ में कितनी धाराएं होती हैं, तो उन यूएनओ में कितनी धाराएं होते हैं, तो 111 धाराएं। कितना दोस्तों, 111 धाराएं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूएनओ के चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। आप जानते हैं क्वेश्चन क्या है कि यूएनओ के चार्टर में कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, कितने देशों ने, तो कितना देशों ने किया है, तो 51 देशों ने। कितने, 51 देशों ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, जो 2025 में कितनी है संख्या, तो है 193। अब पूछेगा कि यूएनओ के सबसे अंतिम कौन देश बने जुड़े थे इसमें, तो होगा दक्षिणी सूडान यूएनओ में लास्ट में जुड़े रहे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूएनओ का उद्देश्य क्या होता है, कि इसका उद्देश्य क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ये नहीं चाहेंगे यूएनओ का कहना है कि हम लोग तृतीय विश्व नहीं होने दें, यानी कि कोई बड़ा युद्ध नहीं होने देंगे। ठीक है, जो पूरी दुनिया को खतरा हो उससे। ठीक है, चलते क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूएनओ का मुख्य न्यायालय कहाँ है, मुख्य न्यायालय कहाँ है दोस्तों, तो इसका न्यायालय कहाँ है, हेग में। कहाँ, द हेग। कहाँ पड़ता है, ये नीदरलैंड पड़ता है। कहाँ, नीदरलैंड में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, गौर कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। ठीक है, कितने, 15। ठीक है, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये 2024 के एग्जाम में पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या है कि यूएनओ के प्रमुख अंग कौन कौन होते हैं। यूएनओ के प्रमुख कौन अंग होते कितने हैं, तो अंग कितने हैं, तो 6 हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यूएनओ का सबसे शक्तिशाली अंग कौन सा है। देखिए, प्रश्न है कि यूएनओ के सबसे शक्तिशाली अंग कौन है, तो अंग सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद जो है बहुत ही मजबूत होता है, बहुत शक्तिशाली अंग है। ठीक है, चलते क्या है, सुरक्षा परिषद क्या है दोस्तों, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, अस्थायी सदस्य कितने, अस्थायी जो होते हैं वो 5 होते हैं। कितना, अस्थायी होते हैं 5। कौन कौन है, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। ये पांचों क्या है, अस्थायी है, जो कभी न हटेंगे।
ये परमानेंट हो गया। और इसी में से कोई कम हो रहा, अगर बोल दे कि ये कोई देश आके बोल दे कि ये कम नहीं होगा तो कम रुक जाएगा, ठीक है दोस्तों, रुक जाएगा, ठीक है। सुरक्षा परिषद के अस्थाई क्या वो अस्थाई सदस्य कितने होते हैं? वो अस्थाई कितने 10 होते हैं। वह पूछेगा अस्थाई तो 5, ठीक है दोस्तों, गौर कीजिएगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। यही दोनों से क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वीटो शक्ति किसके पास होती है दोस्तों? वीटो शक्ति किसके पास होता है? तो आप लोग पता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ का सबसे प्रमुख अंग क्या होता है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा के पास क्या है? वीटो शक्ति प्राप्त होता है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास होती है, ठीक है। चलते हैं, क्या है क्वेश्चन देखिए। 8वां प्रश्न है, महासभा जनरल असेंबली की बैठक कहाँ होती है? ये जो महासभा जो है, महासभा की बैठक कहाँ होती है? महासभा की बैठक होती है न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन यूएनओ की आधिकारिक भाषा क्या होती है? कितनी है? कितनी है आधिकारिक भाषा दोस्तों? तो यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है? तो 6 है। कौन कौन? अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है, चीनी है, स्पेनिश है, अरबी है। कौन कौन दोस्तों? कौन कौन दोस्तों? पहला है अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, स्पेनिश, अरबी, ठीक है। ये पूछा जाए कि यूएनओ की यानी यूनाइटेड संगठन की आधिकारिक भाषा कितनी है? तो 6 होते हैं। कौन कौन? अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, स्पेनिश, अरबी, ठीक है। चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। विश्व मानवाधिकार घोषणा यूएनओ ने कब की? या पूछा जाएगा कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? ठीक है, 10 दिसंबर। कब? 10 दिसंबर 1948 को। घोषणा कब हुआ था? 10 दिसंबर 1948 को। पूछेगा विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता था? 10 दिसंबर को, सिर्फ 10 दिसंबर को, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, ठीक है। आगे क्वेश्चन वही दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 10 नवंबर। कब? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कहता है यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या होता है? तो ये वो संगठन होता है, ठीक है। किसी यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना कब हुई दोस्तों? ये हुई थी 1946 में। 1946 में इसका संगठन हुआ था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन कब हुई थी? उसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में। कब? 1948 में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? आपके पास क्या मुख्यालय आ गया है, ठीक है। एक कहीं ना क्वेश्चन बोर्ड मॉडल तब नहीं क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। चलते क्वेश्चन क्या है इसका आंसर क्या होगा? जनेवा में। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड में। जनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि यूनेस्को के मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को के मुख्यालय कहाँ दोस्तों? यूनेस्को के जो मुख्यालय है पेरिस में। कहाँ? पेरिस यानी कि लंदन में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ यूनेस्को का? तो पेरिस में। पेरिस कहाँ पड़ता है? लंदन में, ठीक है दोस्तों। चलते क्वेश्चन की ओर। क्या है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, का क्या है दोस्तों? मुख्यालय कहाँ? मुख्यालय कहाँ होगा दोस्तों इसका? तो रोम में। कहाँ? रोम कहाँ पड़ता है दोस्तों? इटली में पड़ता है रोम, ठीक है। FAO ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाएगा और ये भी सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। इसका फुल फॉर्म में लिखिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। LIO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिसका जनेवा कहाँ पड़ता है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलते हैं यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? देखिए दोस्तों, पूछ गया ना, क्वेश्चन आ गया ना कि फुल फॉर्म में पूछेगा, ठीक है। चलते हैं यूनेस्को का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो चलिए, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यही सब क्या होता है इसका फुल फॉर्म है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। यूनिसेफ क्या है दोस्तों? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। UNDP क्या दोस्तों? UNDP यूनाइटेड नेशन
क्या है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। IMP क्या है, IMP मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि यूएनओ की विशेष संस्था, इसका मुख्यालय कहाँ है। जो IMP जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, यूएनओ की विशेष संस्था, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में। कहाँ, वाशिंगटन DC। ठीक है, चलते हैं। तो पूछा गया है, क्वेश्चन है कि यूएनओ दिवस कब मनाया था, यूएनओ दिवस कब मनाया था, 24 अक्टूबर। तो कब, 24 अक्टूबर को। अब पूछेगा यूएनओ की स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, 1945 में। ठीक है, चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए कि ECOSOC इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं दोस्तों, तो 54। कितने, 54। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत ने यूएनओ की सदस्यता कब प्राप्त की, भारत ने यूएनओ में कब हासिल की, कब सदस्यता ग्रहण की थी, तो किए थे 30 अक्टूबर 1945 को। कब, 30 अक्टूबर 1945 को उन्होंने यूएनओ में ज्वाइन हो गए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य एशिया से चुने जाते हैं, कितने जो एशिया से अस्थायी सदस्य जो एशिया चुने जाते हैं, कितने, 2। कितने, 2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ का उध्येय वाक्य क्या है, उध्येय वाक्य मतलब क्या होता है कि विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ये क्या है, ये वाक्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, ध्येय वाक्य है तो विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, चलते हैं। क्या है, यूथाट क्या है दोस्तों, यूथाट किस देश से संबंधित है दोस्तों, यूथाट किस देश से संबंधित है, तो बर्मा का क्या, म्यांमार। अभी के नाम क्या इसको बोलते हैं, म्यांमार। बर्मा क्या बोलते हैं, म्यांमार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। कोफी अन्नान किस देश से थे, ठीक है, कोफी अन्नान किस देश से थे, ये थे घाना देश से। किस देश से, घाना देश से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुतरस घाली किस देश से थे, किस देश से थे दोस्तों, तो मिस्र से। किस देश से, तो मिस्र से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी, उसकी स्थापना जो हुई थी 1965 में हुई थी। ठीक है, क्या, विकास कार्यक्रम की स्थापना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का संविधान कब लागू हुआ था, विश्व स्वास्थ्य संगठन का संविधान कब लागू हुआ दोस्तों, 7 अप्रैल 1948 को उसका संविधान लागू हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है दोस्तों, इसका जो स्थापना दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब, 7 अप्रैल को। यूएनओ की आधिकारिक मुद्रा क्या है, क्या है, क्या है, यूएनओ की आधिकारिक मुद्रा दी है अमेरिकी डॉलर। क्या है, अमेरिकी डॉलर। ठीक है, चलते हैं। यूनेस्को पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं किस क्षेत्र में दिए जाते हैं दोस्तों, ये देते हैं शिक्षा विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत से पहली बार यूएनओ महासभा में कितने भाषण दिया था, तो किसने दिया था भाषण, तो विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित ने पहली बार भारत के पहली बार यूएनओ में महासभा में भाषण दिए थे। ठीक है, पूछेगा यूएनओ के महासभा में किसने पहली बार भारत के भाषण दिए थे, भारत के आदमी ने, कौन थे, तो विजय पंडित। कौन, विजय लक्ष्मी पंडित ने भाषण दिए थे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शांति बल यानी कि पीस कीपिंग फोर्स किसके अधीन होता है, तो यूएनओ के अधीन होता है। किसके अधीन होता है दोस्तों, यूएनओ के अधीन होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कि ट्रिशिप काउंसिल का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, यह कार्य क्या होता है, औपनिवेशों का प्रसारण देखना। ठीक है, प्रशासन देखना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। क्या है फिर देखिए, ट्रिशिप काउंसिल कब निष्क्रिय कर दी गई थी, कब, तो 1994 में निष्क्रिय कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, कब निष्क्रिय की गई थी दोस्तों, 1994 में। कब, कब दोस्तों की गई थी, तो 1994 में। ठीक है दोस्तों, 1994 में कर दी गई। ठीक है, तो क्या प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य बजट कौन तय करता है, इसका बजट कौन तैयार करता है, तो महासभा करता है। कौन, जनरल असेंबली ने क्या करता है, मुख्य बजट तैयार करता है। ठीक है,
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, ठीक है। 50वां क्वेश्चन है क्या, योनो का आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों, क्या है आदर्श वाक्य पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लोग युद्ध को बचाने के लिए एक साथ आए हैं, क्या है, हम लोग युद्ध को बचाने के लिए एक साथ आए हैं, ठीक है। जय हिंद। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, ताकि हमें भी अच्छा लगे, सपोर्ट मिले। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए ताकि आने वाले और भी प्रश्न को हम बनाते रहें और अपलोड करते रहें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।